Hello, my dear friend. Welcome to मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको आयतन, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, उसे निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है, यानी कि आयतन क्या होता है। किसी भी त्रिविमीय आकृति के भीतर की खाली जगह आयतन कहलाती है। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, पहले ये समझना चाहिए। विमाएं क्या होती है? विमाएं माने भुजाएं होती है, साइड होती है, आर्म होती है ना। तो जिसमें 3 डायमेंशन हो, 3D फिगर, है ना, यानी कि लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट हो, है ना। जो आप वॉल्यूम निकालेंगे वो हमेशा 3D फिगर का ही निकाल सकते हैं, 2D का नहीं निकाल सकते, ध्यान रखें। ठीक है जी। तो जैसे कोई बाल्टी है, कोई बॉक्स है ना, कोई डब्बा है, जिनके अंदर सामान रखा जा सकता हो, कोई भी सामान आता हो, तो वो उसके जो अंदर का खाली स्थान होता है ना, किसी भी बर्तन के अंदर का खाली स्थान जिसमें चीज भरी जा सकती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जितनी उसमें कोई चीज आ सकती है, यानी कि जितनी हवा आ सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु जो 3D हो, वो जितना स्थान घेरती है ना, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, यानी कि आयतन कहलाता है। ओके। अब देखते हैं हम घन का आयतन समझेंगे। घन क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझ लेना चाहिए। घन एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी आकृति है, शेप है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी की सारी भुजाएं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी उसकी। ठीक है जी। तो उसे हम कहते हैं घन। तो इसलिए अगर कोई भी आपका घन का कुछ निकाला तो वो उसकी आपको एक ही भुजा देगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर देगा। तो आपको सोच लेना पड़ेगा अपने आप कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी की सारी 10-10 है, या 4-4 है, 5-5 है। अगर किसी भी आकृति की एक साइड दी हो और आयतन निकलवा रहा हो, तो सोच लो आपको इसका वॉल्यूम निकालना, और उसकी सभी साइड बराबर है। ठीक है जी। तो देखिए, घन आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। घन में 6 फेस होते हैं, है ना। इसकी सभी भुजाएं लंबाई, इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। जैसे लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसा वो दे दिया गया, तो हमें उसका आयतन निकालना। तो आयतन का मतलब होता है, देखो एक बात रहेगी, इसकी इकाई घन सेंटीमीटर या घन मीटर होती है। तो घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि क्यूब को हम 3 से प्रदर्शित करते हैं, 3 से। जैसे हम पावर को 2 से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसी प्रकार हम क्यूब को 3 से करते हैं। जैसे 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसी तरह घन का मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, है ना। तो आप इसका फॉर्मूला, जैसे ये आपने लिखा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो ये क्यूब का भी हो सकता है, कबोइड का भी हो सकता है, घनाभ का हो सकता है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला ऐसा करें, या ए की पावर 3 यानी कि आर्म की, या एस की पावर 3 यानी कि साइड की 3, है नहीं, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका। या फिर साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आर्म मल्टीप्लाई आर्म, आर्म मल्टीप्लाई आर्म, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकता है, जबकि ये घनाभ का फॉर्मूला है, कबोइड का है। तो तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें तो सब इक्वली होगा। देखो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट,
तो लेंथ कितनी हमारी 4, ब्रीथ कितनी हमारी 4, हाइट कितनी हमारी 4। तो इन सब की तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी क्यूब या घन का आप आयतन निकाल रहे तो जो आपको एक साइड दे रखी होगी उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। तो वही इसका आंसर है। तीनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।